जब भी हम छोटे देशों की बात करते हैं और हम उसकी इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चाहिए, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, तब आप बदलाव कर सकते हैं। जबकि अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे भारत और नेपाल में या साउथ एशिया के अन्य देशों में भी सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हम उसको देखें, ना कि हम अंधाधुंध रेस में भाग जाएं कि जो बाहर के लोग कर रहे हैं हम उसको करते रहें। अभी मैं नेपाल की विज़िट पे था, जो मुझे देख के लगता है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। ये जैसे नेपाल का हिस्सा हो गया या उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस तरीके के जो स्टेट्स होते हैं इनके पास रिसोर्सेज तो है, लेकिन हम अंधाधुंध रेस में कि हमें डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री चाहिए, इनोवेशन मतलब सिर्फ आईटी और इस तरीके की बातों में जब लगते हैं तो हम जो ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन हो सकते हैं, जो खेती में हो सकते हैं इनोवेशन, जो पशुपालन में इनोवेशन हो सकते हैं, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। सिंपल सी बात सोचिए कि जो सबसे ज़्यादा गरीब है, आपको उससे अगर उठाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि उसके पास रिसोर्स क्या है। और हमारे यहाँ पे जो एक देखने का तरीका है, हम लोग सिर्फ सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि कितना उसके पास ज़मीन है, कितने उसके पास पैसा है। तो भाई ज़मीन और पैसे तो उसके पास नहीं है, तो क्या उसके पास और कोई रिसोर्स नहीं है? क्या उसके पास उसकी खुद की नॉलेज या उसका पुराना सदियों से आया हुआ एक्सपीरियंस नहीं है? क्या कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि गांव में ऐसे लोगों के पास जो जानवर हैं, मुर्गियां हैं या इस तरीके से जो भी शीप गोट या पिग है या गाय है, क्या वो रिसोर्स नहीं है? अगर वो रिसोर्स है तो हम कैसे उन रिसोर्स से फ़ायदा कमा सकते हैं? एक तो बात ये होती है कि हम ये कह दें साहब कि भाई नहीं ये तो नहीं चलेगा और इसलिए छोड़ के हम जा रहे हैं। बट क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम कोई एक संगठित प्रयास करें जिसमें कि ये छोटे पशुपालक एक साथ आए और एकजुट होकर अपनी रिसोर्सेज को एक साथ ले आए, जैसे बड़ी कंपनियां करती हैं वैसे ये भी तो कर सकते हैं। बस ज़रूरत है एक सोच देने की। अभी क्या है कि भारत में देखिए कृषि प्रधान देश है, वहाँ पे एग्रीकल्चर की काफ़ी चीज़ें, हर चीज़ खेती बाड़ी में सब कुछ है, लेकिन पशुपालन कहीं ना कहीं छूट जाता है, क्योंकि जो पशुपालन है वो उसमें डेयरी की डोमिनेंस है। और फिर उसके बाद कोई बात नहीं करता भेड़ बकरी के बारे में, कोई बात नहीं करता पिग के बारे में। पिग तो एक सोशल टैबू का भी विषय माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही जानबूझ के अपने इस एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा पोटेंशियल हो सकता है, जो आपको सपोर्ट कर सकता है। और ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो गरीब के पास जो एसेट है आप उसको बढ़ा रहे हैं। हम उस पर ध्यान देने के बजाय उसको पहले वहाँ से उसके पहले ये कहते हैं सब चीज़ छोड़ दो, ये कर दो, बेकार हो, तुम ये नहीं कर पाओगे, चलो तुम आओ मॉल में नौकर एक डंडा देके उसको गार्ड की नौकरी कराते हैं। क्या करेगा वो गार्ड की नौकरी करके? शहर में मॉल में जाके लड़का क्या करेगा? 20 साल 25 साल 30 साल का लड़का है, वो सिर्फ एक मॉल में दूसरे मॉल में अपना किस तरीके से सामान बेचना वही करता रहेगा। अगर मान लो वो कर भी रहा है तो क्यों ना उसको ऐसा मौका दिया जाए कि वो वापस घर आए, अपने यहाँ पे जो लाइव स्टॉक के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट हैं, उनको वो एक साथ ले, कैसे तरीके से मार्केटिंग करे कि जिससे उसका भी फ़ायदा हो और गाँव वालों का भी फ़ायदा हो। इन चीज़ों के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? अब इस बारे में इन लोगों को लगेगा सोचते तो हैं, करते तो हैं, लेकिन कहाँ है? पेपर पे है। किसान खुद बदलाव कर रहा है, लेकिन उस बदलाव को एक संगठित प्रयास की ज़रूरत है, जहाँ पे कि हम और अच्छा कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हुए, डेवलपमेंटल सेक्टर हुआ, प्राइवेट सेक्टर हुआ, सबको मिल के साथ में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि सरकारी संस्था के भरोसे कोई बैठा हुआ है कि प्राइवेट वाला आदमी तो हमेशा ही चोर है और सरकारी संस्था काम नहीं करती, डेवलपमेंटल एजेंसी का हिडन एजेंडा। अरे इन सब चीज़ों को छोड़िए बॉस, सब लोग मिल के एक साथ इकट्ठा होते हैं और कुछ काम करते हैं जिसमें कि सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग मिले, जिसमें डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का थॉट प्रोसेस है, जिसमें प्राइवेट एजेंसीज़ का एक स्ट्रेंथ है, एक एनर्जी है। तो क्या हम एक ऐसा सपना देख सकते हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी और इफ़िशियंसी, डेवलपमेंटल सेक्टर का थॉट और सरकारी संस्थाओं का एक पॉलिसी और एक पूरा सहयोग मिल सकता है कि नहीं? अगर ये मिल गया तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो स्टेट्स हैं इनमें के जो पोटेंशियल हैं, इनको आप अच्छे से यूज़ करके देश का भी विकास कर सकते हैं, पूरे समाज का विकास कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ भारत के ही 4-5 राज्यों में नहीं, ये नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, साउथ एशिया के जितने भी देश हैं सब में लागू होती है। तो क्यों ना हम अपने साउथ एशिया को और मजबूत बनाएं और आगे बढ़ें।